Hey guys, welcome to my channel Tech Classes. My name is Ayushi Mishra and this is my first video. मतलब ऐसे मेरी पहली वीडियो है फेस के साथ। आज से पहले जितने भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, जितने भी ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, उसमें सिर्फ मेरी वॉइस थी, मेरा फेस किसी में नहीं था। ओके, तो आज की ये जो वीडियो है ये पूरी डेटा साइंस के ऊपर होने वाली है कि हमें डेटा साइंस क्यों पढ़ना चाहिए 2021 में, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस, और इसका कंप्लीट रोड मैप क्या है डेटा साइंस का, कि मतलब हमें कैसे शुरू करना चाहिए डेटा साइंस पढ़ना, सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए और फिर उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए। तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, इसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कि क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है डेटा साइंस पढ़ने का, मैंने कहाँ से पढ़ा था, ये सब चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। तो कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर अगर सब्सक्राइब ना किया हो। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और वो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा अगर हो सके तो, ताकि नोटिफिकेशन भी मिलती रहे आपको कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ सभी चीज़ें डेटा ड्रिवन है। डेटा ड्रिवन का मतलब क्या हुआ कि जैसे बिजनेस हो गए, आईटी कंपनीज हो गए, या फिर कुछ भी कहीं भी, तो पिछले डेटा को ध्यान में रखते हुए हम आगे की डिसीजन लेते हैं कि मतलब फर्दर सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या प्लान्स रखने चाहिए, डिसीजन लेते हैं, कुछ मेजर डिसीजन लेते हैं ताकि हमारा बिजनेस और इंक्रीज हो। ओके, तो ये सब किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डेटा पे। ओके, हम जो भी चीज़ें स्टोर करते हैं वो सब क्या है? डेटा ही है एक तरह का। ओके, तो आने वाला वर्ल्ड भी डेटा ड्रिवन ही होने वाला है। ओके, सब कुछ डेटा पे डिपेंड करेगा। तो डेटा एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और इसमें बहुत सारे लोग पहले से ही वर्क कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं डेटा साइंस की फील्ड में। तो अगर आप डेटा साइंस की फील्ड में जाने का सोच रहे हैं तो आपको डेटा में इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं डेटा को मैनिपुलेट करना, एनालाइज करना, विजुलाइज करना, ये सब लर्न करना चाहते हैं तो डेटा साइंस की फील्ड में जाइएगा। वरना अगर आप डेटा साइंस की फील्ड में चले गए बिना किसी इंटरेस्ट के साथ तो आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। उसी एक डेटा से बहुत सारे रिजल्ट लाने होते हैं, बहुत सारे जैसे बिजनेस होते हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें क्या करने चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये सब डेटा को विजुलाइज करके, एनालाइज करके ही हम उसका आंसर दे सकते हैं। ओके, तो अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आप ये सब कैसे करेंगे? तो इंटरेस्ट होना तो मस्ट है। ओके, तो डेटा की इंपॉर्टेंस की वजह से ही इसमें जितने भी जॉब रोल्स आते हैं, जैसे कि डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा इंजीनियर हो गया, डेटा साइंटिस्ट ही हो गए, या मशीन लर्निंग इंजीनियर, ये सभी की सैलरी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है और डेटा साइंटिस्ट तो खुद एक हाईएस्ट पेड जॉब में से एक है। ओके, तो इसलिए डेटा साइंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें आने वाले समय में, अगर ट्रेंडिंग टॉपिक की बात करें तो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं अपना फ्यूचर सिक्योर करना, फ्यूचर अच्छा करना और एक हाईएस्ट पेड जॉब करना चाहते हैं, अगर अच्छी खासी सैलरी कमाना चाहते हैं, तो आपको डेटा साइंस की फील्ड में तो जाना ही चाहिए। सो नेक्स्ट हम कंप्लीट रोड मैप देखते हैं डेटा साइंस को लर्न करने का, कैसे शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे और क्या क्या पढ़ना है हमें डेटा साइंस में। ओके, तो डेटा साइंस शुरू करने के लिए तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहली क्या है? मैथ्स, दूसरी क्या है? स्टैटिस्टिक, और तीसरी है प्रोबेबिलिटी। इन तीनों के बिना आप डेटा साइंस शुरू कर ही नहीं सकते। तो अगर इन तीनों की अगर आपको बेसिक नॉलेज है तब तो बहुत अच्छा है, इंटरमीडिएट या एडवांस है तब तो और भी अच्छा है, और अगर नहीं है तब आप डेटा साइंस शुरू नहीं कर सकते। तब आपको समझ ही नहीं आएगा कि डेटा साइंस में हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं। एनालिसिस में हर जगह मैथ्स, स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी का तो यूज़ आनी है। तो इन तीन चीज़ों के बारे में सबसे पहले हमें लर्न करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दी है, कंप्लीट गाइड टू मैथ एंड स्टैटिस्टिक फॉर डेटा साइंस। इसमें मतलब जितने भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे डेटा साइंस में, स्टैटिस्टिक और मैथ्स और प्रोबेबिलिटी के, उन सब के बारे में कम से कम इंट्रोडक्शन लेवल पे तो काफ़ी अच्छा दिया है। आप उसको रेफर कर सकते हैं या फिर कोई कोर्सेज आप कर सकते हैं। कोर्सेरा के बहुत सारे कोर्सेज हैं, या फिर किसी यूडेमी की हो गए, उसके कोर्सेज कर सकते हैं स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी के बारे में जानने। तो स्टैटिस्टिक में दो मेन कैटेगरीज होते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। सही बोला है ना मैंने? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। तो ये दोनों जो कैटेगरी हैं ये दोनों मेन है, इन दोनों के बारे में ही आपको अच्छे से डिटेल में देखना है। दोनों में अलग अलग टॉपिक्स हैं, मीन, मीडियन, मोड, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, रेंज, क्वार्टाइल, इन सब के बारे में आपको उस लिंक से पता चल जाएगा। ओके, और अगर आपको कोई और चीज़ रेफर करनी है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट करें डेटा साइंस के लिए? तो पहली तो लैंग्वेज पाइथन है, दूसरी लैंग्वेज आर है, लेकिन मेरी पर्सनल फेवरेट पाइथन है। ओके, सो मैं पाइथन ही सीखी हुई हूँ क्योंकि मेरे को तो पाइथन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप भी चाहते हैं पाइथन सीखना तो आप किसी की भी ट्यूटोरियल कर सकते हैं यूट्यूब पे, या फिर आप कोर्स कर सकते हैं अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने भी कोर्स किया हुआ था, वो मैं लास्ट में बताऊंगी कौन सा किया था। ओके, तो अगर आप यूट्यूब पे किसी का ट्यूटोरियल फॉलो करना चाहते हैं तो उसका फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं।
वैसे मैंने भी ट्यूटोरियल बनाया तो था पाइथन का, बट वो ज़्यादा चला नहीं, उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे, इसलिए मैंने बीच में छोड़ दिया। मतलब लास्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट तक ही बनाया था, उसके बाद मैंने आर की मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, तो मैं आर का भी नहीं बताऊंगी, मैं पाइथन का बताऊंगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं पाइथन में। तो सबसे पहले तो सिंटेक्स मस्ट है, सिंटेक्स आना ही चाहिए पाइथन में, मतलब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पाइथन प्रोग्रामिंग की आपको, तब डेटा साइंस आप शुरू कर सकते हैं। ओके, बिना लैंग्वेज के डेटा साइंस तो आप कुछ कर नहीं सकते, डेटा साइंस में कुछ भी नहीं कर सकते बिना लैंग्वेज के, तो पाइथन आपको सीखना ही पड़ेगा। तो इसमें टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने, ये जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं ये सारे आपको कवर करने हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हो गया सिंटेक्स, उसके बाद आगे डेटा टाइप, वेरिएबल, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, ये सब तो मतलब सिंटेक्स में ही आ जाएंगे। ओके, डेटा टाइप तो कर ही लीजिएगा अच्छे से, डेटा टाइप बहुत ज़रूरी है, लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गए, ये सारे अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, इफ एल्स, फिर लूप्स आ जाते हैं, फंक्शंस। ओके, ये सारे अच्छे से कर लीजिएगा। देन जैसे मॉड्यूल इंपोर्ट करना, ये तो आना ही चाहिए क्योंकि मॉड्यूल पे ही बेस्ड है डेटा साइंस, जैसा कि हम जानते हैं। पांडास हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, स्केलर्न, ये सभी चीज़ें, तो ये सब मॉड्यूल ही है एक तरह से। तो उसको इंपोर्ट करना, कैसे यूज़ कर सकते हैं हम अपने जो भी मतलब प्रोग्राम रहेगा, कोड रहेगा उसमें। उसके बाद एक्सेप्शनल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, ये सब भी आना चाहिए। तो अगर पाइथन के मटेरियल की बात किया जाए तो फिर आप प्रोग्रामिंग्स को फॉलो कर सकते हैं, या फिर जावा टी पॉइंट को, या फिर W3 स्कूल्स को, या फिर ट्यूटोरियल्स पॉइंट को। ओके, इन चारों के जो पाइथन ट्यूटोरियल मटेरियल हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, या फिर आप कोर्स भी कर सकते हैं। ओके, आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लर्न करना चाहते हैं। नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन। तो अब हम मेन डेटा साइंस की जो फील्ड है उसमें एंटर कर रहे हैं। ओके, लैंग्वेज और बेसिक जितने स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, मैथ्स, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। अब मेन क्या आ रहा है, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। सो डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन के पहले तो डेटा एनालिसिस के कुछ टॉपिक्स हैं, डेटा क्लीनिंग एंड डेटा मैनिपुलेशन के जो टॉपिक्स हैं ये आपको कवर करने हैं। ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने बताया है, और भी जितने आएंगे वो भी आपको कवर करने हैं। इनके बारे में तो कम से कम जान ही लीजिएगा, डेटा एनालिसिस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो डेटा क्लीनिंग में क्या क्या है, मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट हो गया, आउटलायर ट्रीटमेंट, डेटा वैलिडेशन। और डेटा मैनिपुलेशन में रीशेपिंग, क्रिएटिंग न्यू वेरिएबल, सॉर्टिंग, पाइवट टेबल्स। मैं वो देख के पढ़ रही हूँ, ये ऐसा मत सोचिएगा मेरे को याद है, मैं देख के पढ़ रही हूँ, मेरे को इतना नहीं याद रहता है ये टॉपिक के नेम्स। ठीक है, मैंने पढ़ तो लिया है लेकिन फिर भी नहीं याद रहता है, वीडियो बनाते वक्त भूल जाते हैं, इसलिए मैं देख के पढ़ रही हूँ। और ये जितने लिखे आ रहे हैं तो एडिट करने के बाद आ रहे हैं ना। ओके, सो सबसेटिंग, इंडेक्सिंग, ग्रुप बाय, एग्रीगेशन, पाइवट टेबल्स, डेटा मर्ज, रीशेपिंग, क्रिएटिंग न्यू वेरिएबल्स एंड सॉर्टिंग। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर। सो डेटा विजुअलाइजेशन के ये कुछ टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं। ओके, क्या क्या है, लाइन चार्ट, बॉक्स प्लॉट, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, बबल चार्ट, बार चार्ट, हीट मैप एंड वर्ल्ड मैप। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। ओके, डेटा विजुअलाइजेशन में इनके अलावा भी बहुत सारे फिगर्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वो भी आप देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज क्या हैं डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, पहली तो हो गई नंपाई। नंपाई के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब जितने भी हमारे न्यूमेरिक डेटा होते हैं उन सभी पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें नंपाई की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, पांडास। जितना डेटा होगा उसको रीशेप करने का, उसको सॉर्ट करने के लिए हमें पांडास की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो पांडास हो गया। नेक्स्ट क्या है, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए आता है ये मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न, ये दोनों। इसके बाद जो आता है लास्ट में साइपाई। तो ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं जो आपको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। तो डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन पढ़ने के लिए आप कोई मटेरियल फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था ट्यूटोरियल्स पॉइंट का या फिर जावा टी पॉइंट का। इन सब के मटेरियल्स काफ़ी अच्छे हैं डेटा विजुअलाइजेशन और एनालिसिस के लिए। नहीं तो आप कोई कोर्स कर सकते हैं यूडेमी पे या फिर कोर्सेरा पे। मैंने कोर्सेरा पे कोर्स किया था, मैं वो लास्ट में बताऊंगी कौन सा कोर्स किया था। ओके, जितनी भी चीज़ें मैंने जो की थी वो सब मैं लास्ट में बताऊंगी। तो ये तो हो गया डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन का। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग तो पढ़ना ही पड़ेगा डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन के बाद। कुछ लोग होते हैं मशीन लर्निंग पहले पढ़ लेते हैं, डेटा एनालिसिस विजुअलाइजेशन बाद में पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं कर, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। ओके, सबसे पहले डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, उसके बाद ही मशीन लर्निंग लाइएगा। तो मशीन लर्निंग में आपको कुछ एल्गोरिदम्स अच्छे से पढ़ने होंगे, जैसे रिग्रेशन हो गया, क्लासिफिकेशन, ये तो ज़बान पे रहते हैं। रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक्स हैं। सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग, इन दोनों में जितने भी एल्गोरिदम आते हैं सारे अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, जितने भी आते हैं यहाँ पे, जितने भी एल्गोरिदम्स उनके नाम आ रहे होंगे सारे पढ़ लीजिएगा। ओके, अभी मेरे को दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो पढ़ लीजिएगा, मैं बाद में एडिटिंग करते वक्त लगा दूँगी कितने इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स हैं। ओके, वो सारे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जब आप सीखेंगे तो आप इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ही लीजिएगा कि किस डेटा पे हमें कौन सा एल्गोरिदम लगाना है और कौन सा एल्गोरिदम लगाने से हमें एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है मशीन लर्निंग में। सो मशीन लर्निंग पढ़ने के बाद ही आप टाइम सीरीज एनालिसिस, रिकमेंडेशन सिस्टम और टेक्स्ट माइनिंग,
इन तीनों के बारे में पढ़िएगा। ओके, तो पहले मशीन लर्निंग पढ़िएगा, उसके बाद ही इन तीनों के बारे में पढ़िएगा। टेक्स्ट माइनिंग में तो अगर आपने नाम सुना हो तो एनएलटीके करके एक लाइब्रेरी है जो टेक्स्ट माइनिंग में यूज़ होती है। सो मशीन लर्निंग, टाइम सीरीज एनालिसिस, रिकमेंडेशन सिस्टम, टेक्स्ट माइन, इन सभी को हम अप्लाई किस पे करते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटा पे। ओके, तो इन सबको सीखने के बाद हमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में सीखना पड़ेगा। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होते हैं? जैसे कि हमने देखा जो टेबल्स में डेटा होते हैं वो तो स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गए, लेकिन इमेजेस और वीडियोस का क्या? इमेजेस और वीडियोस भी तो एक तरह से डेटा ही है, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट में आते हैं। और इनको सीखने के लिए, इन पे मतलब एल्गोरिदम अप्लाई करने के लिए हमें डीप लर्निंग सीखना पड़ता है, ओपन सीखना पड़ता है, टेंसर फ्लो सीखना पड़ता है, केरास सीखने पड़ते हैं। ओके, तो ये सभी चीज़ें आ जाती हैं डीप लर्निंग में। तो ये सब चीज़ें सीखने के बाद आपको डीप लर्निंग सीखना पड़ेगा। ओके, सो डीप लर्निंग में भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने होंगे, जैसे एक्टिवेशन फंक्शन हो गया, न्यूरल नेटवर्क्स। और न्यूरल नेटवर्क्स में भी बहुत सारे एल्गोरिदम है, जैसे आरएनएन हो गया, सीएनएन हो गया, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ओके, और एलएसटीएम। मतलब ये तीन तो प्राइमरी हैं, बेसिक भी कह सकते हैं आप एक तरह से, प्राइमरी बेसिक कुछ भी कह सकते हैं, मतलब ये तीनों तो सीखना ही पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। तो डीप लर्निंग के लिए भी आप कोई कोर्स रिफ़र कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख सकते हैं। डीप लर्निंग के तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। मैंने खुद डीप लर्निंग यूट्यूब से ही पढ़ा था, मैंने कोई कोर्स नहीं किया डीप लर्निंग का, यूट्यूब से ही मैंने पढ़ा था। ओके, और इसके तो बहुत सारे मतलब आपको मिल जाएंगे मटेरियल, गूगल पे सर्च कर लीजिए। मैं कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, कुछ अच्छे मटेरियल आपको मिल जाएंगे सीएनएन के लिए या फिर आरएनएन के लिए। अब क्या, सारी चीज़ें पढ़ ली, सब कुछ पता चल गया कि क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या हो गया, सब कुछ कर लिया। ओके, इसके बाद क्या? कॉमन सेंस वाली बात है, प्रोजेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा। प्रोजेक्ट के बिना तो कुछ है ही नहीं, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना इतना सब पढ़ने के बाद, नहीं तो फिर भूल जाए। तो बिना प्रोजेक्ट के, बिना एक्सपीरियंस के आप डेटा साइंस में कुछ नहीं कर सकते। ओके, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिस के नाम पे एक बहुत अच्छी साइट है कैगल। कैगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट मतलब वहाँ पे हैं। ओके, ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने कैगल को, और कैगल पे बहुत सारे डेटा सेट है जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को अप्लाई कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो उन सब डेटा सेट को। हम खुद जब प्रैक्टिस करना था हमें, तो हम कैगल पे ही गए थे। ओके, कैगल पे हमने स्टार्ट किया था एमनिस डेटा सेट से, और वो टाइटैनिक का नहीं है एक टाइटैनिक डेटा सेट, तो उसमें हमने टाइटैनिक सर्वाइवल मॉडल भी बनाया था। कैगल के बारे में अगर जानना होगा तो बता दीजिएगा, मैं एक अलग से उस पर वीडियो बना सकती हूँ, वरना तो कोई बात ही नहीं है अगर जानते होंगे तो। ओके, मैं भी कैगल पे अभी तक नोटबुक एक्सपर्ट बन चुकी हूँ। मैं ज़्यादा कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो नहीं करती, बट मैं नोटबुक्स बनाती हूँ। ओके, डेटा सेट पे प्रैक्टिस करती हूँ। ओके, तो उससे मैं नोटबुक एक्सपर्ट तो बन गई हूँ। मेरी हाईएस्ट रैंक अभी तक 352 ही गई है, मतलब क्या ही कर सकते, ज़्यादा मैं उस पर अब प्रैक्टिस नहीं करती है। मैंने बहुत दिनों से डेटा साइंस के ये सब प्रैक्टिस करना, प्रोजेक्ट बनाना, ये सब छोड़ रखा है अभी। तो आप मेरी तरह छोड़िएगा मत, ठीक है, बीच में कंटिन्यू रखिएगा प्रैक्टिस अपना। ओके, नए नए डेटा सेट आते रहते हैं कैगल पे, आप उस पर वर्क कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कम से कम 2 ऐसे प्रोजेक्ट बना लीजिएगा जो आप रिज्यूम पे डाल सकें। ओके, और जब एक्सपीरियंस हो जाए आपको खुद से प्रैक्टिस करते हुए, उसके बाद इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना शुरू कर दीजिएगा। ओके, डेटा साइंस की ऐसी फील्ड है बिना एक्सपीरियंस के आपको कोई नहीं लेगा, और अगर आप फ्रेशर हो तो आपको सबसे पहले तो डेटा एनालिस्ट की तरह ही किसी भी कंपनी में जॉब मिलेगी। डेटा साइंटिस्ट से नहीं बन जाते हैं तुरंत, ठीक है, तो आपको पहले डेटा एनालिस्ट के रूप में जॉब मिलेगी, फिर हो सकता है आप डेटा इंजीनियर बने, उसके बाद आप जब एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे तो आप एज अ डेटा साइंटिस्ट कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो एक बार मैं अपने लैपी में शो कर देती हूँ आपको कि मैंने कौन कौन से कोर्सेज किए थे। ओके, कैसे किए थे, और कैगल की मैं अपनी प्रोफाइल भी आपको शो कर देती हूँ। तो चलिए मैं लैपी में आपको शो कर देती हूँ कि मैंने कौन कौन से कोर्सेज किए हैं, और मैंने ये सारे कोर्सेज फ्री में किए हैं। सो पाइथन फॉर एवरीबडी स्पेशलाइजेशन कोर्स मैंने किया था पाइथन के लिए, पाइथन सीखने के लिए, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो ये उनका कोर्स है, और चार्ल्स रसल सेवरेंस ये जो टीचर हैं यही पढ़ा रहे हैं। ओके, फुल इंग्लिश में है, ठीक है, जिनको इंग्लिश नहीं आती हो तो फिर वो यूट्यूब से सीख सकते हैं। मैंने जो कोर्स किया था वो यही है। ओके, तो स्पेशलाइजेशन कोर्स में 5 कोर्सेज और हैं। तो इसी कोर्स में पहला क्या है, प्रोग्रामिंग फॉर एवरीबडी गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, तो इसमें पाइथन का बेसिक बताया गया है। देन पाइथन डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट, डिक्शनरी, इन सब के बारे में बताया गया है। ओके, यूजिंग पाइथन टू एक्सेस वेब डेटा, ये 3rd कोर्स है स्पेशलाइजेशन कोर्स में। इसमें वेब स्क्रैपिंग के बारे में बताया गया है, ब्यूटीफुल सूप का यूज़ करके बताया गया है। 4th क्या है, यूजिंग डेटाबेसेस विद पाइथन। ओके, और लास्ट है कैपस्टोन रिट्रीविंग, प्रोसेसिंग एंड विजुअलाइजिंग डेटा विद पाइथन। ये 5th कोर्स मैंने नहीं किया है, इस वजह से मुझे स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। मुझे इन चारों, लेकिन चारों जो कोर्स हैं इन सबके इंडिविजुअल सर्टिफिकेट मिले हैं। तो आप देख सकते हो इस टाइप का सर्टिफिकेट आपको भी मिलेगा, आप कंप्लीट कर लेंगे कोर्स जब तब। ओके,
सो आप देख सकते हैं इसी तरह का आपको कोर्सेरा का सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, प्रोग्रामिंग फॉर एवरीबॉडी गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। सो जितने भी कोर्सेज हैं सारे पेड कोर्सेज हैं, बट मैंने इनको फ्री में किया है। और वो कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा होगा फाइनेंशियल एड अवेलेबल। तो अगर आप इस पर अप्लाई करेंगे, फाइनेंशियल एड अप्लाई करेंगे, तो आपको ये कोर्स फ्री में मिल सकता है, बट जेन्युइन रीज़न होना चाहिए आपका। ओके, तभी ये कोर्स आपको फ्री में मिलेगा। और जब जिस दिन भी आप अप्लाई करेंगे उसके 15 दिन बाद ही आपका मतलब मेल आएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो गया है। ओके, और आपका कोर्स खुल गया है। ठीक है, तो 15 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैंने ये सारे कोर्सेज इसी तरह से किए हैं कि मैंने आज अप्लाई किया अगर पहले कोर्स के लिए, तो जिस दिन मेरा पहला कोर्स ओपन होगा, ओके, उसी दिन मैंने दूसरे कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है। तो 15 दिन तो इनफ है एक कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो इसी तरह से मैंने सारे कोर्सेज किए हैं ऐसे ही अप्लाई करके, किसी भी मैंने कोई भी पैसा पे नहीं किया है, सारे फ्री में मैंने किए हैं। इसी तरह से एक कोर्स है अप्लाइड डेटा साइंस विद पाइथन। ये भी एक स्पेशलाइजेशन कोर्स ही है और ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है। ओके, और इसमें भी 5 कोर्सेज हैं, आप देख सकते हो। पहला है इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस इन पाइथन, दूसरा है अप्लाइड प्लॉटिंग, चार्टिंग एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन इन पाइथन। तो पहले वाले में तो नमपाई, पांडास, इन सब के बारे में बेसिक जो भी है, सारी जितनी लाइब्रेरी हैं उन सब के बारे में बताया गया है। ओके, सेकेंड वाले कोर्स में हमें मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, मतलब जो विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है उनके बारे में, उन पे प्रैक्टिस करना, उनसे प्रोजेक्ट बनाना, ये सब सिखाया गया है इस कोर्स में। मतलब डेटा विजुअलाइजेशन का पूरा है इसमें। ओके, आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 कोर्स अगर आप लाइन से कर लिए तो आपको पूरा डेटा साइंस अच्छे से आ जाएगा। इसमें मोर देन इनफ बताया गया है। मैंने भी यही कोर्स किया है। ओके, अप्लाइड मशीन लर्निंग इन पाइथन, थर्ड में मशीन लर्निंग आ गया। और मशीन लर्निंग सीखने के बाद फोर्थ में आप देख सकते हैं यहाँ पे है अप्लाइड टेक्स्ट माइनिंग इन पाइथन, जिसमें एनएलटीके का यूज़ करके आपको सिखाया जाएगा कि हम टेक्स्ट माइनिंग कैसे कर सकते हैं। और लास्ट है अप्लाइड सोशल नेटवर्क एनालिसिस इन पाइथन। तो ये मैंने 5 कोर्स किए हैं, तो मुझे एक स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट मिला है। तो स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट में मुझे यहाँ पे 5 कोर्स के नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। और जितने भी टीचर लोग पढ़ाए उन लोग की साइन भी है। तो ये इस तरह का आपको स्पेशलाइजेशन कोर्स मिलेगा अगर आप 5 कोर्स करेंगे। और जो आप फाइनेंशियल एड अप्लाई करेंगे वो इंडिविजुअल कोर्स के लिए होगा। ओके, ऐसा नहीं होगा कि आप स्पेशलाइजेशन कोर्स में अगर फाइनेंशियल एड अप्लाई कर रहे हैं तो 5 कोर्स खुल गए, ऐसा नहीं होगा। आपका सिर्फ पहला कोर्स ही खुलेगा, तो आपको हर कोर्स के लिए अलग अलग फाइनेंशियल एड अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और लास्ट में मैं कैगल की प्रोफाइल दिखा देती हूँ। तो ये मेरी कैगल की प्रोफाइल आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट रैंक दिखा रहा है, जैसा कि मैंने बताया था 352। और मैंने 4 सिल्वर मेडल गेन किए और 4 ब्रॉन्ज मेडल गेन किए हैं। और ये रहा मेरा नोटबुक्स। तो ये रहे मेरे सारे नोटबुक्स। सबसे ज़्यादा मुझे अपवोट मिला फेस मास्क डिटेक्शन पे, इसमें मैंने डीप लर्निंग का यूज़ किया है। ओके, मल्टीलिंगुअल कमेंट क्लासिफिकेशन, इसमें एनएलपी का यूज़ किया गया, एनएलटीके का यूज़ किया गया, टेक्स्ट माइनिंग। ओके, और ये जितने भी नोटबुक्स आप देख सकते हो, मैं लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तब कैगल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और यही सारे प्रोजेक्ट्स मैंने तो अपने रिज्यूम पे भी डाले हुए हैं और मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो आप इस पर भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये रहा मेरा एमनेस डेटा सेट मॉडल, पहला मेरा प्रोजेक्ट, छोटा मोटा प्रोजेक्ट डेटा साइंस के ऊपर। ओके, तो इसमें जो जीआई एप्लीकेशन है इसमें मैंने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है क्योंकि ये रन नहीं हो रहा था। ओके, तो इसमें जो है एप्लीकेशन में क्या है कि हम मतलब ऐसे वाइट सा शीट सा आ जाएगा, उसमें ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है, डीप लर्निंग मॉडल है, वो प्रिडिक्ट करेगा कि नंबर कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 0 है, तो हमारा जो मॉडल है वो एकदम सही प्रिडिक्ट कर रहा है, द प्रिडिक्टेड नंबर इज़ 0। ओके, तो आप कैगल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको हल्की सी भी हेल्प मिली डेटा साइंस शुरू करने के लिए, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे। थैंक यू एंड बाय।